अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कशिश वाइब्स। अच्छा जी, तो हम आ गए थे अनिला के वलीमे के बाद आसिफ़ के चाचू लोगों के घर, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, बातें शातें की, और फिर लकड़ियों पे बन रही थी गर्म चाय, और मैं जाकर मासी के साथ यानी कि खाला के साथ बैठ गई थी किचन में चाय बनवाने। अच्छा, गाँव में सिंधी में खाला को मासी कहते हैं। वो चाय बना रही थी और मैं गरम गरम हाथ सेक रही थी आग के ऊपर। उसके बाद चाचू ले आए समोसे और पकोड़े, जो कि जगह पेट में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहाँ के जो समोसे और पकोड़े होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो खाने के बाद हमने खाए गन्ने, और फिर ढेर सारी बातें की, और खाना हमने नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल भी खाने की जगह नहीं थी, और पकोड़े समोसे भी खा लिए थे। खैर, फिर हम रात में सो गए और सुबह उठे तो यहाँ पर आसिफ़ की नानी के साथ हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, और आसिफ़ और मैं मुँह धोकर आकर सबसे पहले आसिफ़ की नानी के पास बैठे थे, और सुबह का व्यू चेक करें आप बस, बहुत अच्छा लग रहा था, और हल्की-फुल्की धूप निकली हुई थी सर्दी में। ख़ैर, बातें-शातें करने के बाद मैं यहाँ से फिर से टाँप के आ गई इन भैंसों के पास से, ख़तरनाक भैंसों के पास से, जिनसे मुझे बेहद डर लगता है। वापस से इन्हें क्रॉस करने के बाद मैं आ गई आसिफ़ के चाचू के घर पर। यहाँ से देखें, फिर चाचू के घर से जाकर मैंने व्यू लिया, जहाँ चाचू देखें बोरी लेकर आ रहे हैं, काम कर रहे थे, और साथ ही पीछे से आसिफ़ भी आ रहे हैं, और ये इनका घर फिर है। खाला ने तैयार कर दिया था गरम गरम नाश्ता, जिसमें थी रोटी और मछली का सालन। ये लोग नाश्ते के लिए भी देखें कितनी मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे उठ के इतना ज़बरदस्त नाश्ता तैयार करते हैं। नाश्ते के बाद दी चाय, और चाय के साथ भी बिस्किट दे दिए। पेट इतना फुल हो चुका था। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, गप्पे शप्पे मारने लगे, चाचू से बात कर रहे थे, और इतने प्यारे व्यू में बैठे हुए थे दरख्त के नीचे, इतने खूबसूरत ठंडे मौसम में। और फिर हो गई जाने की तैयारी। मैंने अपना सारा सामान उठाया, इस बैग में मेरे कपड़े वगैरह थे, आसिफ़ का कोट बाहर रह गया, वो मैंने जल्दी से डाला, पर्स में सारा सामान डाला, चार्जर इकट्ठे किया, और हमें जाना था सीता यानी मेरी फूफो के घर। आधे रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि आसिफ़ साहब अपना वॉलेट ही भूल गए, और फिर रास्ते में हम रुक गए, खड़े हो गए, और आसिफ़ ने अपने मामू को कॉल की कि भाई फ़लाना जगह पर मेरा वॉलेट ले आएँ। जब तक मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये खूबसूरत से मनाज़िर शेयर कर दूँ, कितना प्यारा व्यू है। फूफो के घर पहुंचते ही हम लोगों ने खाए समोसे, पकोड़े, और इस येलो चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार। देन खाना लग गया, जिसमें चावल की रोटी थी, चिकन आलू का सालन, गंदम की रोटी, और बहुत ही मज़ेदार सा ये लश-पश सा खाना था। हमने खाना खाना था, और फिर हमारी गाड़ी आनी थी, हमने वहाँ से निकलना भी था क्योंकि हमने कराची आना था। तो फिर जी मैंने क्या किया, खाना वाना खा के बुर्का-वुर्का पहन लिया, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा इतना लंबा सफ़र है, तो फिर मैंने अपनी प्यारी सी कज़न शुमाइला से कहा कि मेरे लिए एक नमकीन लस्सी बना दो जल्दी से। वो मैंने लस्सी पी, और फिर हम निकल गए गाड़ी की तरफ। हमारी गाड़ी आ चुकी थी, और हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। खुशी थी बहुत ज़्यादा अपने घर आने की, कराची आने की, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मुझे तो ट्रैवल हद से ज़्यादा पसंद है, इंतहा का ट्रैवल पसंद है मुझे। खैर, फिर यहाँ रास्ते में एक स्टॉप पर गाड़ी रुकी, और आसिफ़ बाहर चाय पी रहे थे, मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी क्योंकि एसिडिटी अभी भी मुझे हो रही थी। खैर, बहरहाल उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे गुलशन हदीद के पास, और हमारी हो गई थी गाड़ी ख़राब, और हमें आए थे भाई गुलशन हदीद में लेने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि कहीं दूर गाड़ी ख़राब नहीं हुई, वरना हम लोगों ने रुल जाना था। घर से 25 मिनट, आधा घंटा दूर गाड़ी ख़राब हुई थी, तो भाई हमें रात में आ गए थे लेने के लिए। आई थिंक सुबह के 4 बज रहे थे, 4:30 बज रहे थे। खैर, आज का व्लॉग ख़त्म होता ही यहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़।